अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़र टीवी और जो बात करने जा रहा हूँ वो बाइकिया पार्टनर्स के हवाले से है। कुछ हमारे पास बहुत सारी जो चीज़ें सामने आ रही थी कि जो बाइकिया पार्टनर हैं उनके साथ जो है वो ऑनलाइन जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं वो इस वक्त सरगर्म हैं। कुछ लोग जो हैं इन्हें टारगेट कर रहे हैं क्योंकि एक ऐप है बाइकिया पार्टनर जिसमें मुख्तलिफ ऑप्शन जो हैं उनको जो हमने सर्च किया है उसमें मौजूद हैं, जिसमें उनके पास डिलीवरी का ऑप्शन है, एक सवारी का है, उसके बाद ख़रीदारी की उनसे 2 से 3 उनके ऑप्शन जो हैं वो सामने आते हैं। अब जो बाइकिया पार्टनर्स हैं वो जो कि नए इस वक्त बताया जा रहा है, जो हमारी बात हुई बाइकिया कंपनी से या उसके बाद जो हमने मालूमात ली कुछ पुलिस ज़राए से या जो थानों में कुछ चीज़ें जो हैं वो रिपोर्ट हुई, उससे जो हासिल की हैं उसमें कुछ बाइकिया पार्टनर के साथ जो है 3, 4, 5 और उसके बाद एक 60,000 तक का भी जो फ्रॉड है वो यहाँ पे किया गया है। कंपनी से हमने मालूमात ली तो उन्होंने कहा कि ये जो चीज़ें सामने आ रही हैं इसके ऊपर उन्होंने बाकायदा अपनी पॉलिसी जो है वो देते हैं। किस तरह से हमने उनसे जब पूछा तो उन्होंने कहा कि क्योंकि ख़रीदारी की जो राइड है उसमें हमने अपने जो पार्टनर्स हैं उनको हदायत दी हुई है कि आप किसी भी ऐसी दुकान से जाके अपनी ख़रीदो फ़रोख्त करें जो कि किसी स्टोर से आप लेते हैं तो उसकी आपको रसीद मिलती है, किसी जनरल स्टोर से लेते हैं तो उसकी भी रसीद मिलती है। तो आप रसीद जो है वो अपने साथ रखें और किसी भी ऐसी जगह से आप ख़रीदारी ना करें। जैसे कोई शख्स अगर राइड कोई बुक करता है तो वो जाके आपको कहता है कि आप किसी गली में कोई बंदा खड़ा है या किसी ऐसे वीराने में बंदा खड़ा है, उससे आप जाकर चीज़ ले लें। वो आपको कोई चीज़ पकड़ाता है और उसके कहता है कि आप मुझे 3,000 रुपये दे दें और उसके पास कोई रसीद नहीं है, कोई उसकी तस्दीक आप नहीं कर सकते। तो बाइकिया कंपनी कहती है कि इस पे हम पार्टनर्स को जो है बड़े अपना हमारी जो पॉलिसी है बड़ी स्ट्रिक्ट है, उस पे हम उनको वाज़े कहते हैं कि आपने ऐसी चीज़ ना तो लेनी है और ना ही जो है आपने उसकी कोई पेमेंट करनी है जिसकी आपको रसीद नहीं मिल रही। अगर आपको कोई रसीद नहीं दे रहा तो कम से कम उन्होंने कहा कि कोई रोटी जहाँ पे नान मिलता है, रोटी मिलती है, दही मिलती है, वहाँ पे होता है कि आप जाते हैं तो उनके पास वो रसीद का सिस्टम नहीं होता, लेकिन वो दुकान जो है कहीं न कहीं उसका वजूद होता है, एग्ज़िस्ट करती है। तो उन्होंने कहा कि ऐसी चीज़ों पे तो ज़्यादातर तो फ्रॉड नहीं होता, कस्टमर अगर रिफ्यूज़ करता है तो कंपनी जो है वो चीज़ें रिफ़ंड कर देती है। लेकिन अगर कुछ चीज़ें ऐसी सामने आती हैं जिसमें पार्टनर जो है उसको लालच दे दिया जाता है, अगर 100, 150, 200 की टिप का, और वो जाके 3, 4 या 5,000 रुपये किसी को दे आता है और जब वो जो मुकाम होता है, जिस तरह से मैं राइड बुक करता हूँ अपने घर की और कहता हूँ कि मुझे यहाँ पे लाके चीज़ दे दें, जब आप पार्टनर वहाँ पे पहुँचता है तो आगे कोई बंदा नहीं होता और आगे से फ़ोन जो है वो या तो स्विच ऑफ कर दिया जाता है या आपका नंबर जो है वो ब्लॉक पे डाल दिया जाता है। तो ये चीज़ें जो है वो काफ़ी सारी जो हैं वो इस्लामाबाद के अंदर हो रही हैं और जो ख़ास तौर पे इसमें जो शामिल हैं वो लेडीज़ जो हैं वो अपनी आवाज़ जो है उसमें वो जो है बात करती हैं। बहुत सारे नंबर जो हमारे पास आए, जो हमने चेक किए या तो मुख्तलिफ़ थानों में जो दरख्वास्तें दी गई उनमें एफ़आईआर तो दर्ज नहीं हुई 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार के केसेस में। लेकिन जो नंबर्स हमारे पास हैं उन पे हमने चेक किया तो फिर वो जो चीज़ें सामने आई उसमें ज़्यादातर वो आगे से हमने देखा कि या तो लड़के थे जो ख़वातीन का भेष बना के या उनकी आवाज़ जो बन के जो है आगे से बात कर रहे थे। एक जो 6 माह पहले एक वाक़या हुआ इसी तरह का, उसमें 60,000 रुपये का फ्रॉड किया गया, जिसमें थाना शमशाबाद जो है उसने इसमें एक कार्रवाई जो है जो हमारे इल्म में है वो की गई। थाना शम्स कॉलोनी, थाना शम्स कॉलोनी है इस्लामाबाद का। इसमें एक केस रिपोर्ट हुआ जिसमें बाइकिया पार्टनर को ये कहा गया कि आप वहाँ पे जाएँ, एक जगह है वहाँ पे एक आदमी है वो आपको मोबाइल फ़ोन का डब्बा देगा और उसके आपने 60,000 रुपये पे करने हैं। अगर आपके पास 60,000 रुपये हैं लेकिन हैरानकुन तौर पे जिसमें बाइकिया कंपनी जो है ज़्यादातर जो पार्टनर्स हैं उनके पास 4 से 5 या 3,000 की ज़्यादा से ज़्यादा वो ख़रीदारी करते हैं इतनी गुंजाइश के मुताबिक। लेकिन उस पार्टनर ने 60,000 रुपये पे करके उस मोबाइल फ़ोन का डब्बा जो था वो जो जगह बताई गई थी वहाँ से लिया और उसके बाद जब वो जिस जगह पर कहा गया था उससे कि कस्टमर ने कहा था कि आपने ला के देना है तो मैं आपको पेमेंट भी करूँगा, और उसके ऊपर उसने 500 हज़ार का लालच दिया कि मैं आपको ये टिप भी दूँगा। वो पहुँचा वहाँ पे तो आगे कोई चीज़ नहीं थी और आगे से फ़ोन जो था वो स्विच ऑफ कर दिया गया। बहरहाल वो परेशान तो हुआ, 60,000 रुपया उसने अपने बैंक या दोस्तों से जिससे भी पकड़ा उसने दिया हुआ था। फिर उसके बाद उसकी परेशानी जो है मज़ीद बढ़ी जब राब्ता नहीं हो पा रहा था। आखिर जब उसने वो आईफ़ोन का डब्बा खोला तो उसके अंदर उसने देखा कि उसके अंदर तो फ़ोन था ही नहीं, उसके अंदर कोई भारी चीज़ ज़रूर रखी गई थी ताकि महसूस हो कि अंदर कोई चीज़ है।
उसके बाद उसने पुलिस को इतला दी, थाना शाहमस्त कॉलोनी को। उन्होंने उस पर ये है कि फौरी तौर पे एक्शन किया और उसके बाद इसमें गिरफ़्तारी जो है वो अमल में लाई। ये खुशकिस्मती थी उस पार्टनर की कि उसको जो रकम थी वो फौरी तौर पे पुलिस के एक्शन के बाद जो है वो मिल गई। लेकिन जो ज़्यादातर केसेस हैं उसमें ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि 2, 3, 4 या 5 हज़ार का जो फ्रॉड है उसमें चीज़ें जो है वो रिकवर नहीं हो रही। कंपनी जो है वो कहती है कि अगर आपके पास रसीद है तो आपको हम जो है वो क्लेम भी करते हैं, उसका जो आपका राइड का किराया बनता है वो भी हम देते हैं। अच्छा, इसमें एक और जो चीज़ सामने आई है, कुछ जिन पार्टनर से हमने बात की कि बाज़ औक़ात ये होता है कि आपको कहा जाता है कि आप किसी दुकानदार के पास जाएँ और उससे जाकर ख़रीदारी करें। जब आप ख़रीदारी कर लेते हैं तो उसके फ़ौरन बाद आपको जो है, ज़्यादातर इसमें ख़वातीन जो शामिल हैं वो कहती हैं कि मुझे इमरजेंसी में जो है वो ईज़ी पैसा या जायज़ कैश की ज़रूरत पड़ गई है, तो आप ऐसे करें कि मुझे जायज़ कैश करवा दें तो आपकी मेहरबानी होगी। आप मेरे पास, क्योंकि मेरे पास रकम जो है वो घर में मौजूद है, तो आप आएँगे तो मैं आपको पेमेंट दे दूँगा। इसमें भी लोगों ने 3-3 हज़ार से 5-5 हज़ार की रकम जो है वो बग़ैर सोचे जो है वो ट्रांसफ़र की कि चलो जो उनका सामान ख़रीदा हुआ है वो भी हमने देना है, तो जाके उनसे पेमेंट ले लेंगे। या किसी ने कुछ ना हुआ तो लोड करवा दिया। तो जब वो गए तो एक तो जो उन्होंने 1500 से 2000 की ख़रीदारी की, किसी होटल से की या जनरल स्टोर से की, उस पर भी उनको तो कंपनी ने उनको कंपनसेट कर दिया क्योंकि उनके पास रसीद थी उस स्टोर की। लेकिन कंपनी ने ये कहा कि ये तो हमने जो हमारा SOP है उसमें लिखा है कि आपने किसी को लोड या ईज़ी पैसे या जायज़ कैश जो है वो नहीं करवाना। आपने वो चीज़ करवानी है जिसकी आप रसीद जो है दुकान से ले सकते हैं, जो आइटम्स हैं। बाकी कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो गया, आप पैसे जमा करा दें, इस तरह की कोई चीज़ करनी नहीं है। तो जिन लोगों के वो 3000, 3500, 5000 जिन्होंने ट्रांसफ़र कर दिए, वो तो कंपनी ने उनको वापस नहीं किए। अलबत्ता जो बाकी जो चीज़ें थी जिसमें उनके पास रसीद मौजूद थी, वो कंपनी ने कहा कि हमने पार्टनर्स को जो है इसमें रिलीफ़ भी दिया है और उनको जो उनका किराया वो भी वापस किया है। लेकिन जो लोड या इसके बाद जायज़ कैश ईज़ी पैसा करवा दिया गया, तो उसमें हमने कंपनी ने जो है वो ज़िम्मेदारी जो है वो नहीं ली। तो ये हम आपको बताना चाहते थे कि ये जो ख़रीदारी की राइड है, क्योंकि फूड पांडा, दीगर एयरलिफ्ट, दीगर जो भी है, इनके रूल्स और हैं, और जो इसके बाद बाइकिया है, इसके रूल जो हैं वो कुछ डिफरेंट है कि कहीं से भी पार्टनर जो है किसी भी दुकान से जो कि किसी भी एरिया में मौजूद हो वहाँ से जाकर ख़रीदारी कर सकते हैं। तो इनके जो रूल्स हैं इनको अब हम देख रहे हैं कि इसका जो फ़ायदा है, जो हम देख रहे हैं कि नौसरबाज हैं वो उठा रहे हैं। इसके बाद अगली जो एपिसोड है उसमें हम बात करेंगे आपके साथ कि किस तरह से इस्लामाबाद के अंदर जो ख़वातीन हैं वो नंबर देने का झांसा या नंबर लेने के झांसे में जो लोग हैं, शहरी हैं, ख़ासतौर पर कार सवार जो है उनको टारगेट किया जाता है। किस तरह से ख़वातीन जो है उनको अपने झांसे में लेती हैं और उसके बाद उनकी गाड़ी की चाबी निकाल ली जाती है और फिर आगे क्या सीन होता है, ये हम आपको अपनी अगली जो क्राइम की एपिसोड है उसमें बताएंगे।